नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश अग्निपथ, जिसमें आज हम बात करेंगे किसानों की लड़ाई की और सरकार की चढ़ाई की। क्या सियासी दलों ने अपनी अपनी चुनावी राजनीति के लिए किसान आंदोलन को पनपने दिया? ये एक सवाल है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति चमकाई। किसान आंदोलन को चुनाव का मोहरा बनाया क्योंकि जनता का पूरा समर्थन भी किसानों के साथ था। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर किसान आंदोलन के दौरान जमकर चलता रहा। किसानों की मांगों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए, लेकिन आखिरकार अब जब किसान आंदोलन पर बुलडोजर चला है तो फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल पंजाब में हरियाणा के साथ लगती शंभू और खनौरी सीमा पर 13 महीने से चल रहे किसानों के धरने को बुधवार रात पुलिस की मदद से हटा दिया गया। पुलिस ने बुलडोजर चलाकर खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बने मंच ढा दिए और तंबू भी उखाड़ दिए। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बुधवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक खत्म होने के बाद खनौरी और शंभू बॉर्डर लौट रहे किसान नेताओं जगजीत सिंह ढलेवाल, सवरण सिंह पंधेर समेत 300 से ज्यादा किसानों को हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि अमृतसर दिल्ली हाईवे पर टोल प्लाजा अभी भी किसानों द्वारा बंद ही है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब अगली वार्ता 4 मई को होगी। आपको बता दें कि किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे किसानों के आंदोलन को राजनीति का हथियार बनाया गया? और क्या किसान चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए मोहरा बन रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं, सुनिए। जिस तरह का रवैया था, जिस तरह की तोड़फोड़ करी, उससे ये लगता है कि तानाशाही रवैया हुआ और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहां से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है। आप उसको वैसे भी हटा सकते थे, लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। वहाँ की कमेटी थी, वहाँ के लोग थे, वहाँ की पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? ये वही कर रही है बीजेपी की केंद्र सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, जो एक समय में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। जो आम आदमी पार्टी की मानसिकता है, केजरीवाल की जो मानसिकता है, उसके कारण से वो जो बात कहते हैं उस पर कभी टिकते नहीं है। जब बड़े बड़े वायदे करना चुनाव के दौरान, जब
किसानों का प्रदर्शन चल रहा था तो उनके साथ उनको लंगर खिलाना, भोजन कराना कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं। वास्तविकता में ये उस समय भी ढोंग कर रहे थे और अब इनकी असलियत सामने आई। दिल्ली के अंदर 10 साल सरकार चलाई, कुशासन से भरपूर सरकार दिल्ली में चलाई और वही स्थिति पंजाब के अंदर है। आम आदमी पार्टी की सरकार कुशासन से चल रही है, वहां पर भ्रष्टाचार की चरम है। ये किसी भी तरह के जो जनता है, किसी भी वर्ग को, ये अपने किसी वायदे पे पूरा नहीं उतरते। आंदोलन है अब एक बार फिर से सियासत का मुद्दा बन गया है, काफी सियासी बयानबाजी भी सामने आ रही है। अब इस पर किसान जो है वो अड़े हुए हैं, लेकिन गहमा गहमी की स्थिति भी बन गई है पंजाब में, जब किसान जो है उग्र हो गए। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से किसानों के जो टेंट थे, जो अस्थायी निवास था, उसे भी वहां पर भी जेसीबी का पंजा चलाया गया, जिससे किसान और ज्यादा उग्र हो गए। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज गोयल जी। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसान नेता बॉबी राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बॉबी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बीजेपी नेता से ही करूंगा। मनोज जी, सरकार लंबे वक्त से किसानों से बातचीत कर रही है, 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बातचीत करते हैं, जो खुद किसान हैं। किसानों की समस्या को वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब भी लेकिन क्या ऐसी जरूरत पड़ रही है कि किसानों को आंदोलन में डटे रहना पड़ रहा है और ये सलूक हो रहा है किसानों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ सलूक को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जहां वो पंजाब के, देखिए, पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की तरफ से उनके जो टेंट थे वहां पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले भी कई बार ऐसी झड़प की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए, जो पहले, अगर आज इस बार की अभी जो जस्ट कल का रात को कार्रवाई हुई है, वो आम आदमी पार्टी के सरकार पंजाब के अंदर है, उसी सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई है। और रही बात, जब इसमें हरियाणा का कोई रोल नहीं था। हरियाणा तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो किसान हमारे यहाँ पर जबरदस्ती घुसना चाहते हैं, हम उनको नहीं आने देंगे। अगर आप यहाँ से बसों में जाना चाहते हैं, हम बसें देंगे। लेकिन कुछ लोगों की राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहते थे और वो धक्के से अंबाला की तरफ से, जो शंभू बॉर्डर है या खनौरी बॉर्डर जो पड़ता है, दोनों बॉर्डरों से ही अंदर आना चाहते थे। जबकि इतना बड़ा रोड जो पंचकूला से बाय दिल्ली निकलता है, वो रोड खाली था। उस रोड से जाने की किसान जहमत नहीं उठाई उन्होंने। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये सारा जो षड्यंत्र रचा गया, ये आम आदमी पार्टी द्वारा रचा गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी पर आप ठीकरा फोड़ दे रहे हैं मनोज जी, लेकिन ये जो 13 कानून बनाने के लिए किसान बात कर रहे हैं, 13 मांगे जो हैं, उसका अप्रूवल कौन देगा? केंद्र सरकार। तो केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। और एक बात मुझे समझाइए, एक बात मनोज जी, मुझे भी समझाइए, मेरे दर्शकों को भी समझाइए, और जो किसान भाई हमारे ये डिबेट देख रहे हैं, जरा उनको भी समझाइए कि 7 दौर की बात हो चुकी है कैबिनेट मिनिस्टर से। अब तक ये जो बातचीत हुई है बेनतीजा क्यों रही है? अब तक कोई भी सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, उस बात के अंदर जो ये राष्ट्रीय स्तर की बातचीत जो हुई है, राष्ट्रीय स्तर की बातचीत के अंदर जो उनकी जायज मांगे थी, हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने उसको मानी है। लेकिन अगर कोई किसान कहे कि मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का लोन है और आप उस लोन को माफ कर दो, तो वो तो मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से न्याय को बचाने के लिए न्यायिक काम होगा। अगर एक किसान आऊंगा मैं, किसान बॉबी जी आऊंगा आपके पास। अगर किसान की फसल के अंदर कोई नुकसान होता है, फसल का कोई नुकसान है, तो सरकार उसकी भरपाई करने के लिए हमेशा गिरदौरी करवा के उसको मुआवजा देने का कार्य करती है। लेकिन अगर किसी किसान ने लोन ले लिया और लोन लेने के बाद अपने घर के अंदर अपना घर बना लिया या कुछ भी ऐसा बना लिया, तो वो मैं नहीं समझता कि सरकार उसको उस लोन को माफ करना चाहिए। अगर वो सरकार आज माफ करेगी तो कल व्यापारी भी इसी तरह खड़े हो जाएंगे। ठीक है, आऊंगा आपके पास मनोज जी। बॉबी जी, पूरी बात आपने मनोज जी की सुनी। किसानों की अगर पूरी मांग मान ली जाएगी तो ये तो संभव नहीं है। और जिस तरीके से तर्क मनोज जी दे रहे थे कि अगर कोई किसान बोल रहा है कि 50 लाख का मैंने कर्ज लिया, मकान बनवा लिया, अब वो माफ किया जाए, तो ये भी सही नहीं है। इस तरीके से जितने भी वर्ग हैं वो भी हड़ताल, अगर हड़ताल ही नतीजा है तो भारत देश में हर वर्ग हड़ताल पर उतर जाएगा अपनी बातों को मनवाने के लिए। सबसे पहले तो मेरा आपके सभी दर्शकों को राम राम। और देखिए, भाई साहब ने जैसे बताया है, अभी 50 लाख का लोन किसान मांग कर रहा है, अभी मेरा
घर बनाने के लिए। पहली बात तो मैं इनको बात बता देता हूँ, किसी ऐसे किसान का कोई 50 लाख का लोन नहीं है, तो किसान को केसीसी पे केवल 3 लाख रुपए लोन मिलता था। मेरे बीजेपी जो भाई साहब बता रहे हैं बीजेपी वाले, 50 लाख का किसान को नहीं मिलता, किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसको 3 लाख का है, और 3 लाख से अभी सरकार बता रही है अभी 5 लाख का है। लेकिन हम जो मांग करते हैं किसान के केसीसी किसान लोन की बात करते हैं। हम चाहते हैं भी पूरे देश में किसानों का लोन माफ हो, एमएसपी की मांग, एमएसपी पे कानून बने, ये मुख्य हमारी 2 मांगे हैं। लेकिन भाई साहब तो कहते हैं भी इधर से उधर आया, हमने 101 का जत्था भी बेच के देख लिया, तब भी इन्होंने नहीं जाने दिया। ये बीजेपी की मानसिकता बहुत कमजोर है। ये चाहते हैं भी केवल हरियाणा में बीजेपी का ही रहे, और आज जो केजरीवाल ने किया है इसका तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। दिल्ली से साफ हो गया, पंजाब बॉबी साहब, आम आदमी पार्टी से भी शिकायत है, पंजाब में जिस तरीके से सलूक हुआ किसानों के साथ, पंजाब पुलिस की तरफ से जिस तरीके से किसानों के टेंट हटाए गए, आम आदमी पार्टी से भी कुछ बुराई है, कुछ शिकवा है? हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल है। देखो आप देखो, हमारी कल 11 बजे मीटिंग चल रही थी, और जैसे ही मतलब केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की मिलीभगत होने के कारण 11 बजे का समय रखा गया, मीटिंग का जल्दी समय रखा गया। तो किसान हमारे, सबको ये पता था, सब अपने काम में भी व्यस्त थे। अब आजकल सूरजमुखी और गन्ना की बिजाई भी चल रही है, आगे आने वाले उसमें किसानों की संख्या कम थी, तो इन्होंने वो देख के भी किसान वहां पे कम है, तो इन्होंने टेंट उखाड़ने के शुरू कर दिए। तो आम आदमी पार्टी से तो बहुत शिकायत है। बॉबी जी देखिए, एक पॉइंट ये भी है, बॉबी जी एक पॉइंट ये भी है कि जब किसान सड़कों पर भारी संख्या में उतरते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं, वहां पर कई बार हिंसा की स्थिति बनती है, पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है, वहां पर जो आवाजाही है, जो जनजीवन है, वो भी प्रभावित होता है। किसान अपनी बात रखें, बात रखने का हर किसी को हक है, लेकिन एक तरीके के तौर पर, एक रोड मैप के तौर पर किसान अपनी बात रखें, ताकि बाकी लोगों को परेशानी ना हो। किसान जब सड़कों पर उतरते हैं, रोड जाम कर देते हैं, सड़क जाम हो जाती है, कई बार तो एम्बुलेंस के निकलने की भी जगह नहीं होती। इस बारे में भी तो किसानों को और किसान नेताओं को सोचना होगा। देखिए भाई साहब, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने दिल्ली में भी हमारा 13 महीने का आंदोलन चला था, ठीक है सर। हमने कब रोड रोका? आगे से सरकार रोकती है। अब हमने शंभू बॉर्डर पे और कनौरी बॉर्डर पे जो था, वो हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा के रोक दिया। किसान ने कब नहीं है, किसान तो कभी भी किसी बच्चे का पेपर होता है, एम्बुलेंस में आता है, या किसी को सीनियर है, किसान उसको निकालता है। किसान ने कभी ऐसी बुराई नहीं की है भी किसान के ऊपर कोई बुराई आएगी भी एम्बुलेंस को नहीं निकाला, या फिर किसी उसको। देखिए हमारी भी एक प्लानिंग होती है जिससे सरकार को दबाव बनाना होता है। हम भी एक साइड में बैठे हैं। अभी आप देखो शंभू बॉर्डर पे किसने बंद किया है? वो किसानों ने थोड़ी बंद किया है, वो हरियाणा सरकार ने बैरिकेड लगा के बंद किया। अगर हरियाणा सरकार बैरिकेड ना लगाती, हम दिल्ली जाते, दिल्ली हमें कहीं एक जगह स्थायी धरने की जगह दी जाती, तो आज ये दिक्कत ही नहीं आनी थी। चलिए ठीक है, मनोज जी हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। किसान जब सड़कों पर उतरते हैं तो जनता को समस्या तो होती है, कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो बात आपकी सही है। जब मान लीजिए मतलब आते हैं तो जनसंख्या को मतलब, लेकिन बॉबी जी ये भी तो उचित नहीं है कि आपको समस्या जा रही तो आप जनता को समस्या दो, ये भी तो उचित नहीं है ना। आपको अपनी बात अगर सरकार तक पहुंचानी है, बॉबी जी अगर आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो उसको तरीके के तौर पर पहुंचानी होगी ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि बाकी लोग परेशान होते हैं। मनोज जी अपनी बात रखिए। मनोज जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि हमें हरियाणा में रोका गया, लेकिन हरियाणा वालों ने रास्ता दिया था कि आप आए पंचकुला होकर, जो सड़क बहुत चौड़ी है, क्योंकि अगर आप देखें शेरशाह सूरी मार्ग बहुत पुराना बना हुआ है और बहुत छोटा है, तो इस करके उस रोड के ऊपर पूरी तरह जाम लगने की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए सरकार ने किसान के अंदर निवेदन किया कि आप पंचकूला होते हुए बड़ी रोड जो जाती है उस रोड से होते हुए दिल्ली जा सकते हैं, पर नहीं। क्योंकि एक दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, ये जो अभी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति को एक बड़ा रूप देने के कारण हुआ है। अच्छा मनोज जी जरा एक बात और समझाइए मुझे। सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बार बात पूरी कर लूं, अपने आप उसके बाद जरूर कहिए। देखिए एक बात सुनिए, जब दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार बनने के 12 दिन के बाद हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों अब मेरी सरकार की नरमी ना समझी जाए। तो क्या वो दिल्ली की सरकार जाने के बाद ही उनको याद आई? क्या 400 दिन से याद नहीं आई थी उनको? और दूसरी बात, बल्कि उनका जो एक्शन उन्होंने लिया मोहाली के अंदर, जो किसान नेता को उन्होंने पकड़े, ये आज से तब भी पकड़े जा सकते थे, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि अगर वो पंजाब
किसान केजरीवाल जी जब यहाँ से 3 दिन पहले पंजाब के अंदर आए, उन्होंने एक प्लानिंग, मैं समझता हूँ एक सोची समझी साजिश रची कि अब किसानों को यहाँ से उठाना होगा, और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, ये वहां जाकर लड़ेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन पंजाब से किसानों को यहाँ से भेजना होगा। उसी के नतीजा ये है कि आज की तारीख के अंदर जो माहौल, रास्ता तो खुल गया, लेकिन किसान आंदोलन का सबसे बड़ा खमियाजा किन्होंने भुगता? जो 90 गांव आसपास है उन्होंने भुगता, जो अंबाला शहर का व्यापारी है उसने भुगता, जो राजपुरा का व्यापारी है उसने भुगता। अच्छा ना तो मनोज जी, केंद्र एक बात सरकार और को समझाइए जरा, मनोज जी एक बात जरा और समझाइए कि किसान आंदोलन की आड़ में क्या कुछ किसान नेता अपनी राजनीति भी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब बिल्कुल इस बात को पूरी भली भांति जानते हैं कि किसान नेताओं ने यहाँ तक विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। अब मैं किसी नेता का नाम ना लेके, जब जो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो किसान नेता किस लिए है? आप इस बात को समझिए, किसानों की बात उठाते अगर वो प्रतिक्रिया लेते हैं जब बॉबी जी, पूरी बात आपने सुनी। कई बार ऐसी स्थिति बन गई, किसान नेता जो हैं वो किसानों के हित में बात करते हुए ना करते हुए राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में उतरने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति जो किसान नेता चमका रहे हैं, उनका क्या? उन पर भी तो सवाल खड़े होते हैं बॉबी जी। देखिए, पहली तो बात जैसे मनोज जी कह रहे हैं भी कुछ किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने मतलब आंदोलन में से निकल के राजनीतिक पार्टियां बनाई हैं। चलो मैं मानता हूं एक दो किसान नेता ऐसा हो सकता है, लेकिन 95% देश का किसान अपनी एमएसपी की लड़ाई के ऊपर बैठा है, अपने कर्ज माफी के ऊपर बैठा है। ये हमारी दो ही तो मांगे हैं। लेकिन बॉबी जी, ये भी तो किसानों के साथ छल हो गया ना। अगर बड़े नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए साइड बाय लाइन हो जाएंगे तो किसानों के साथ ये छल भी होगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में तो किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर वही बड़े नेता राजनीति में घुस जाएंगे तो फिर वो काहे कि किसान नेता? देखिए भाई साहब, नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उनको भी पता है जिसकी बात ये कर रहे हैं, और हमारे भी सीनियर हैं। कोई बात नहीं, वो मार्गदर्शन हर आदमी जाता है। ये अपने मनोज जी हंस भी रहे हैं, मनोज जी को पता भी है, नाम ये भी नहीं लेना चाह रहे, नाम मैं भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भी उनकी मानसिकता कमजोर है। उन्होंने इलेक्शन में लड़ा है, इलेक्शन में, लेकिन आप सबको पता है भी जब भी जो भी किसान नेता है वो कभी इसमें राजनीति में आके कामयाब नहीं हो सकता। तो ये पीछे का भी हमारा इतिहास रहा, आगे भी इतिहास है और आगे भी रहेगा। चलिए बॉबी जी, ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकर राजनीति में जाएगा बॉबी जी। उसको बॉबी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी आपको ये मालूम होगा कि सिर्फ हरियाणा के बॉर्डर सील हुए पंजाब की तरफ से आने वाले, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हरियाणा से अगर कोई किसान दिल्ली जाकर बैठना चाहता था उसके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं था। तो आप इस सियासत को कहां तक देखते हो, ये भी अपने विचार रखें इस बात में कि अगर हरियाणा से भाजपा, जहां पे भाजपा का रास्ता, वहां से अगर दिल्ली जाना चाहे तो कोई रास्ता बंद नहीं है, लेकिन पंजाब से किसान, आम आदमी पार्टी ने जिन किसानों के एक हमारे किसान शहीद हुए थे, उस शहीद किसान के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। वो किसानों को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग लाने की नीति थी, लेकिन उसमें किसान नहीं वर्ग लाया। ये किसानों की बहुत अच्छी बात है, मैं किसानों की तारीफ करता हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं। नहीं, वो अगर तो वो वर्ग लाने की नीति वो तो कह ही रहे हैं कि पंजाब सरकार से कहीं ना कहीं शिकायत है, और ये राजनीति की बात हो गई बॉबी जी, ये तो राजनीति की बात हो गई। लेकिन अगर मैं जनता की बात करूं, इससे पहले जब बड़े स्तर पर किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तब पूरे देश भर से जनता का समर्थन किसानों को मिल रहा था। लेकिन अभी ये स्थिति जो है वो बिल्कुल बदल गई है। अभी ज्यादा आम जनता का, लोगों का इस किसान आंदोलन को समर्थन खास मिल नहीं रहा। इसकी वजह स्पष्ट कीजिए जरा। देखिए, मैं बता देता हूँ, ये जो आंदोलन है ये गैर राजनीतिक एसकेएम और राजनीतिक एसकेएम के तहत ये जो मतलब पदेर साहब और ये बोल रहे हैं, ये मनोज जी भी कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं भी ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, इन्होंने जो ये आंदोलन क्यों नहीं कामयाब हुआ है, अब तक ये क्यों बैठे रहे, ये एसकेएम के बिना लड़ाई लड़ी है इन्होंने। मैंने कई बार पदेर जी से भी बात करने की कोशिश की और उनको कहा भी है, मैसेज भी किया भी आप इसको नॉन पॉलिटिकल एसकेएम ना बनाएं, इसको केवल एसकेएम के बैनर के नीचे लड़ा जाए। और आगे अभी हम पंजाब से भी हमारी बातचीत जैसे चल रही है, अब इसको एसकेएम के नीचे बैनर के नीचे लेके पूरे देश में आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। खड़ा है आंदोलन और इसको हम जरूर सरकार से मनवाएंगे। सरकार चाहे जो मर्जी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम पार्टी हो, हमारे आगे इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम जो किसान की आवाज को दबने नहीं देंगे और ना ही किसान की आवाज को मतलब सरकार से तानाशाही करने किसान के साथ। मनोज जी, किसान की आवाज को किसान दबने नहीं देगा, ना किसान ना किसान नेता।
और जिस तरीके से 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उनको वापस ले लिया केंद्र सरकार ने, एमएसपी की गारंटी देने में क्या समस्या आ रही है सरकार को? देखिए, एमएसपी की गारंटी देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मान लो उसमें 13 डिमांड है कि 13 की 13 ही माननी चाहिए, ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो ये क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है कि 13 में से 3 मान लेंगे, 10 नहीं मानेंगे, 13 में से 10 मान लेंगे, 3 नहीं मानेंगे? देखिए, 13 में से 6 या 7 फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी से भी ऊपर बिक रही हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, वो एमएसपी से भी ऊपर हैं। अगर सरकारों ने उनकी खरीद की है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे हमारे भारत का कोई सा भी ऐसा एरिया हो जहां एमएसपी की गारंटी, अगर 6 फसलें वो हैं जो दालों की फसलें हैं, वो 6 फसलें ऐसी हैं जिनके एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं। अगर बाकी 6 फसलें हैं वो समय रहते जैसे जैसे बाजार की, आप गारंटी कानून दीजिए ना एमएसपी के ऊपर, बस। नहीं, और देखिए, हम आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 2 ऐसा है जी, अगर कोई मान लो कानून के अंदर कोई बनाने के अंदर अगर मैं कहता हूं कि कानून को बनाने के अंदर, लिखित के अंदर अगर कोई फर्क रह जाता तो ये जरूरी तो नहीं कि वो मानना ही जाए। पीने को तो पानी को भी जहर की तरह पिया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था करके उसको पिया ही जाए। पीने को पानी को भी जहर की तरह पिया जा सकता है। फसल को बनाने के लिए आज फसलों से क्या बनता है? देखिए, आज से 3 साल पहले कणक 2200 रुपए 2100 रुपए थी, आज कणक 3000 रुपए मंडियों के अंदर अगर है तो वो भाजपा की सरकार है जो आज ये रेट लेके आई है। जो किसानों को 2000 वाली कणक 3 साल के बाद 3000 रुपए का मूल्य मिल रहा है। लेकिन मनोज जी, दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार की या फिर पंजाब सरकार की बात करूं, आरोप तो यही लगते रहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसानों का सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा उठाते हैं, और जैसे ही चुनाव निकल जाते हैं और उसके बाद हाथ झड़ा के ये तमाम राजनीतिक पार्टियां साइड में खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि पंजाब में देखा हमने, चुनाव के पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ दिखाई दे रही थी, और अब पंजाब सरकार में ही पंजाब पुलिस ही किसानों के टेंट को उखाड़ रही है। बॉबी जी, क्या कहेंगे? ये सरकार जो है आज ये तानाशाही रवैये पे अपना रही है। आने वाले समय में इसको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे दिल्ली में ये पब्लिक के लिए इतना काम किया था, ऐसे ही पंजाब में होगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, किसी भी सरकार की नहीं चलेगी, उसको हम जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। बॉबी जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, और हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी तकनीकी वजह से वो नहीं जुड़ पाए हमसे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस पर खड़े होते हैं, क्या किसानों का फायदा उठाया जा रहा है? क्या किसानों को सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का कोयला माना जा रहा है? देखिए, मैं एक बात, ये अपने घोषणा पत्र को कभी लागू नहीं करते। हमारी ये भी डिमांड है सुप्रीम कोर्ट से भी, जो भी पार्टी घोषणा पत्र लेके आती है उसमें एक लिखित में दिया जाए कि हम इसको आने वाले समय में इसको पूरा करेंगे, ताकि भविष्य में कोई किसी भी किसान के साथ या किसी भी मजदूर के साथ या किसी भी कर्मचारी के साथ ऐसा ना हो। देखिए, ये तो जो आपकी डिमांड जो आप कह रहे हैं, ये तो कोर्टों का काम है या कानून जो बनाएगा उनका काम है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसान आंदोलन था क्या। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान का कानून बनाने का। देखिए, आपको पता है अडानी अंबानी के कितने करोड़ माफ किए हैं? देखिए, कितने करोड़ माफ कर दिए हैं? तो किसान से भी अर्थव्यवस्था चलती है। आज विश्व में जो अर्थव्यवस्था है वो किसान के ऊपर टिकी हुई है 7%। और कोरोना काल में भी आप देखो किसान के ऊपर अर्थव्यवस्था देश की कहाँ थी, कुछ नहीं चल रहा था। राणा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है कि अडानी के कितने पैसे माफ हुए हैं या नहीं हुए? पता है, बताओ। क्या माफ हुए? आपके पास कोई ऐसा सबूत, कोई गवाह, कोई जिस मेरे से ज्यादा आपको पता होना चाहिए भाई साहब, आपकी पार्टी की। भाई साहब, मेरे को पता है, तभी तो आप रख रहे हैं। ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जाती हैं राजनीति को। पता है, मैं आपको इनके प्रूफ भी दे सकता हूं, लेकिन ये अभी चैनल पे बैठे हैं, आपको भी पता है सरकार ये सिर्फ राजनीति के गुमराह करने के लिए, उन्होंने गुमराह करने के लिए ऐसे शोषे बाजार में छोड़े जाते हैं। मनोज जी और बॉबी जी, नहीं होता, बहुत पुराने समय से होता है। बॉबी जी और मनोज जी, देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से भी इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए इसमें किसान के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ बैठकें करने से, किसी दौर की बात करने से कुछ नहीं होगा। फैसला क्या होगा, किसानों के हित में कितने फैसले लिए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और बॉबी राणा जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे थे किसानों की लड़ाई की और सरकार की चढ़ाई की।
किसान आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। सरकार लगातार किसानों से संपर्क कर रही, बातचीत कर रही है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा है। अब यह हल कब निकलेगा? किसानों की मांगें पूरी होंगी या नहीं होंगी, या ये आंदोलन इसी तरीके से चलता होगा, या फिर पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन ये बनेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।